सीताफल वास्तव में मगरांचल के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में संस्कार भारती विद्यापीठ में दर्जनों सीताफल के पौधे लगाए गए और सब पौधे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब लगता है कि इस इलाके में अगर सीताफल की खेती की जाए तो उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। मैं समय समय पे चिल्लाता रहा हूँ कि हर पंचायत को सीताफल, बेल ऐसे फलदायी पौधे लगाने चाहिए। तो आज मैं विशेषकर सीताफल के बारे में ही बात करता हूँ। तो हकीकत में किसान जब गेहूँ, मक्की, ज्वार, बाजरा पैदा करता है तो 4-5 महीने उसको लगातार जोखिम उठानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, बीज लगाना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि जंगली जानवरों और आवारा जानवरों से रक्षा के लिए खूब प्रयास करने पड़ते हैं, जबकि सीताफल में वो है, इसकी किसी की ज़रूरत नहीं है। उस उन सब के उपरांत गेहूँ आपको 20-25 रुपए किलो बेचने को मजबूर होना पड़ता है, जबकि सीताफल आपको 50 से 80-90 रुपए किलो तक आराम से बिक सकते हैं। और ये बहुवर्षीय फसल है, एक बार लगा दो सालों तक की गई। और जैसे जैसे सीताफल बड़ा होता जाएगा उत्पादन भी बढ़ता जाएगा। सीताफल जल्दी खराब होने वाला फल होते हुए भी अगर उसके पल्प को संरक्षित कर दिया जाए, प्रिजर्व कर दिया जाए तो लंबे समय तक काम लिया जा सकता है। मेरे मेवाड़ यूनिवर्सिटी के प्रवास के दौरान मैंने सीताफल के कचरा जो फल का अंदरूनी गुदा खाने के बाद जो कचरा बचता है उसको लेके बच्चों के साथ अनुसंधान में हमने इसके कचरे से बायोप्लास्टिक बनाया और उसका पेटेंट भी प्रकाशित करवा चुके हैं। सीताफल पनपता है तो हरियाली बढ़ेगी और ये पहाड़ियाँ जो नंगी हो गई है, पहाड़ियाँ, पेड़ पौधे नहीं हैं और हरियाली का विकास हो सकता है और साथ साथ में फल भी मिलेंगे। कृषि विभाग से आपको सहायता मिल सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र केवीके जो होते हैं वहाँ इसके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। कृषि पर्यवेक्षक आपको मदद कर सकता है। जो चित्तौड़गढ़ में सीताफल का उत्कृष्ट केंद्र है वहाँ 30 से ज़्यादा प्रकार के प्रजातियों पर अनुसंधान होता है। वहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और इनका विस्तार करने के लिए भी पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं और पूरा जो सेंटर है उसमें आप जाके कई प्रकार की जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। मैं उस सेंटर को एक बार मेवाड़ यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज़ के साथ विजिट कर चुका हूँ और बड़ा अच्छी संभावना है हमें लगी। और हम ये भी चाहते हैं कि मगरांचल में भी इस प्रकार का अनुसंधान का कार्य संभव हो। मुझे पिछले दिनों पता लगा कि हमारे कालादह पंचायत में रहने वाले एक युवा भाई सद्दाम हुसैन ने सीताफल पर अनुसंधान किया है। वो आज पीएचडी है एग्रीकल्चर विज्ञान फ्रूट साइंस में। तो उनसे भी हमारा संपर्क होता रहता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सीताफल एक ऐसा उपयोगी पौधा है जिसमें असीम संभावना है और ये इस इलाके को समृद्ध और हरियाली युक्त करने के लिए एक बहुत उपयोगी पौधा बन सकता है, पेड़ बन सकता है और मगरांचल का समृद्धि में सहायक हो सकता है। तो आप विचार करिएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरे वक्तव्य को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरे इस विचार विमर्श को गंभीरता से लेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। धन्यवाद।